नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूनियन बजट 2021 में एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है, क्या मुख्य रूप से प्रोग्राम रखे गए हैं, उन सब पर जो है चर्चा होगी। तो आज के वीडियो के की पॉइंट्स होंगे दोस्तों कि कितना अलोकेट किया गया है, मतलब कितना बजट में शिक्षा जगत के लिए रखा गया है, और कुछ प्लान्स क्या हैं उस बजट के अंतर्गत, क्या प्लान किए गए हैं, किन किन चीज़ों की स्थापना की जाएगी, और कितना कट हुआ है, मतलब पहले कितना था और अब कितना कट करके बजट रखा गया है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। BHU BEd के एंट्रेंस की तैयारी करने वालों के लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले देखेंगे कि प्रपोज्ड प्लान्स क्या क्या हैं। देखिए, प्रपोज्ड प्लान्स ये रखे गए, मतलब प्लान किया गया है इस बजट में कि 15,000 आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी जो कि स्थापित होगी आपके लेह में, अर्थात लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन के लिए यहाँ पर प्लान किया गया है, और उसके लिए फंड जो है स्पेशली कुछ ऐसा अलोकेट नहीं किया गया है, लेकिन ये प्लान है कि क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन और बात की जाएगी। और 100 न्यू सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। 785 स्कूल्स ट्राइबल रीजन में, अर्थात आदिवासी क्षेत्रों में 785 स्कूल्स को स्थापित करने का प्लान है। और NHEC नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन, इसके स्थापना करने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा NRF अर्थात नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना की जाएगी जो पूरे देश के लिए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी का काम करेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि कितना अलोकेट किया गया है हर एक प्लान के लिए। तो टोटल एलोकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, आदर्श विद्यालय और NRF, इन सब के लिए फंड एलोकेट किए गए हैं। तो टोटल एलोकेट किया गया है 93,233 करोड़। और ये पहले जो है दोस्तों, ये घट करके पहले ये था 99,311 करोड़। तो इसमें कुल मिलाकर 6% की कटौती की गई है। इस प्रकार से इतने करोड़ का बजट रखा गया है एजुकेशन के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए 38,350 करोड़ दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए 54,873 करोड़ का बजट रखा गया है। आदर्श विद्यालय की जिनकी स्थापना की बात की गई है कि 15,000 आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल खोले जाएंगे जो कि ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो उनके लिए कुल फंड एलोकेट किया गया 4,684 करोड़। और NRF, जैसा कि हमने बताया, उसके लिए आगामी 5 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार से फंड इसके लिए अलोकेट किए गए हैं, और इन पर जो है इसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। प्रश्न भी कैसे बनते हैं उनको आपको समझना महत्वपूर्ण है, ताकि आप जो है इनको एक व्यू दे सकें, आप एक स्कीमा बना सकें, तैयार कर सकें। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न कैसे बन सकता है कि यूनियन बजट 2021 के अकॉर्डिंग कुल कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है शिक्षा क्षेत्र के लिए। तो ये प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा ये भी प्रश्न बन सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, या आदर्श विद्यालय कितने बनाए जाएंगे। ये प्रश्न बन सकता है कि कितने आदर्श विद्यालयों की स्थापना की गई की प्रस्तावना रखी गई है। या ये भी हो सकता है कि आदर्श विद्यालयों की जिनकी स्थापना की बात की गई है यूनियन बजट में, वो कुल कितने होंगे, या उनके लिए कुल कितना फंड एलोकेट किया गया है। या ये भी प्रश्न बन सकता है कि वो किस लेवल पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो आपको बता देता हूँ, आदर्श विद्यालय जो हैं इनकी स्थापना की जाएगी ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और इसके अलावा NRF के लिए आगामी 50 वर्षों में, जैसा कि इसमें पूछ सकता है कि निम्न में से किस संस्था के लिए जो है आगामी 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए को खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया। तो इस प्रकार से कोई प्रश्न बन सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान दे सकते हैं, और इन प्रश्नों का जो है ध्यान दे करके अपनी तैयारी को बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अन्य क्या प्रश्न बन सकते हैं इस बजट से, तो ये पूछा जा सकता है कि एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी।
तो वो आपका प्रश्न उत्तर हो सकता है कि वो लेह लद्दाख में, मतलब लद्दाख में जो है, लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर लेह नामक जगह पर स्थापित की जाएगी। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन क्या है, तो या क्रेडिट बैंक क्या है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और इसके अलावा कुल कितने नए सैनिक स्कूल की स्थापना की बात की गई है, या NHEC क्या है, तो नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है बजट से संबंधित जो मुख्य विषय थे वो कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों के लिए ध्यान देने के लिए बात बता देता हूँ इसी के साथ ही कि अभी तक जो है कुल 12 जो है रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं बनाई गई है जो स्कूल एजुकेशन के लिए हो। तो ये जो है विचारणीय विषय है, यहाँ पर इसको सरकार को कुछ करना चाहिए। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रश्न और भी बन सकता है कि कुल कितने परसेंट की कटौती की गई है, तो 6% की कटौती की गई है इसमें पूरे बजट में। और एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि देखिए 2014 से लेकर के 2019 तक का जो बजट रखा गया था, मतलब 2014 से लेकर 19 तक का, तो उसमें कुल जो है बजट में कटौती ही की गई थी शिक्षा क्षेत्र के लिए। लेकिन 20 और 21 में, ये 2 साल 19 और 20 में क्या किया गया कि थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है इसमें कुछ कटौती की है। इसके लिए उन्होंने कोविड का दिया है कि कोविड के कारण बैलेंस बनाने के लिए इस प्रकार से किया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बिंदु इससे बनता है कि CBE क्या है। तो CBE का मतलब होता है क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन, जिसके लिए अभी फ़िलहाल तो किसी संस्था की स्थापना की बात नहीं की गई है, लेकिन बजट में चर्चा की गई है कि आगामी वर्षों में इस पर जो है काम किया जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि आपका NAC क्या है, तो नेशनल, NAD क्या है, तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि DHE से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से DHE का फुल फॉर्म हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो इन सभी बिंदुओं को आप ख्याल रखिए, और इस प्रकार से इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। BHU BEd एंट्रेंस की हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के लिए जो है सूचना ये है कि उन लोगों के लिए एक लाइव सेशन आयोजित किया जाएगा, जल्द ही हम उसकी डेट की सूचना देंगे। तो आप सभी लोग उसमें शामिल होइए, और जो भी आपके डाउट हों इससे संबंधित उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम का अपडेट, महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी और महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो है हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इसमें क्या एडिट किया जा सकता, क्या जो है कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, आप हमें ये भी बताइए। और इस वीडियो को शेयर करिए किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले बंदे के साथ, ताकि सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।